हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फोनेटिक्स वोवल साउंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी से रिलेटेड है। और अगर आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि हमारे पास 44 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लिंग्विस्टिक्स नहीं पढ़ते तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और 26 में जो है 5 वावल्स हैं और 21 कॉन्सनेंट्स। बट जब आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि नहीं भाई, 44 अल्फ़ाबेट्स हैं। सो यहाँ पे हम 44 की ही बात करेंगे। Now, vowel sounds in phonetics are typically classified based on several features, including tongue height, ठीक है। मतलब कभी कभार हम ज़बान ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, कभी कभार पीछे की तरफ, ठीक है। कभी कभार हम अपने लिप्स को राउंड करते हैं, तो ये जो वावल साउंड है तभी हम प्रोनाउंस करते हैं। हेयर आर सम कॉमन वावल साउंड्स इन द इंटरनेशनल फोनेटिक। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर खुद सर्च करना है कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स है क्या। इसमें ये बताया गया है कि भाई अगर आप कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो उसको कैसे प्रोनाउंस करना है आपने। मतलब ये 44 जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ये सारे उधर डिस्कस हुए हैं, ठीक है। तो आपने इसको ज़रूर देखना है ताकि आपको पता चले कि भाई 44 साउंड्स जो है उसको हम किस वे में प्रोनाउंस कर सकते हैं। कौन कौन से साउंड को हम जो ज़बान है उसको पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, कब हमने अपने लिप्स को राउंड करना है और कब पीछे यानी क्या कहते हैं हाइट की तरफ लेके जानी, ऊपर की तरफ अपनी ज़बान को लेके जाना है। सो ये आप लोगों ने ज़रूर सर्च करना है कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स है क्या, जिसको हम IPA चार्ट भी कहते हैं। आप सिंपल गूगल पे लिख दे IPA चार्ट तो आपके सामने आ जाएगा। नाउ अब ये सवाल है कि हाई फ्रंट वावल्स कौन से हैं और हाई बैक वावल्स कौन से हैं। सो इसमें से जैसे आपने वर्ड सी पढ़ा है, अब ये क्या है, आई ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, वावल है। सो सी क्या है हमारे पास, ये भी वावल। जैसे सी, इट मीन्स ये जो डबल ई है इसको हमने, अगर इसको हम फोनेटिकली लिखना चाहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ठीक है, ऐसे सी। जब आप फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पे अगर आप IPA जैसे मैंने बताया ये चार्ट इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इस चीज़ को, इस वर्ड को ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह दूसरा है फिर ये आई, सिंपल आई है इस तरह, इसको बिट, ठीक है, जिस तरह ई एज दे, ओके। जैसे हाई बैक वावल्स में से क्या आता है फिर, जैसे यू, इसको हम, अगर हमने टू लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, टू, ओके। सो दिस इज़ टू। अब देखो मेरे जो लिप्स है वो राउंड शेप में हो जाते हैं, या टू मैं अपनी जो ज़बान है उसके पीछे की तरफ लेके जाता हूँ। इसी तरह बुक, जैसे फिर मेरे जो लिप्स है वो राउंड शेप में आ जाते हैं। इसी तरह ओ, गो, ओके। सो दिस अगेन आई एम राउंडिंग माई लिप्स, कि मैं अपने जो लिप्स है उसको राउंड करता हूँ। इसी तरह जितने भी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं इन सब में ये चीज़ें हैं। कभी आप ज़बान को पीछे की तरफ, कभी आगे की तरफ, कभी अपने लिप्स को राउंड करना, कभी अपने दांतों को जो है लोअर लिप्स के साथ टच करना, कभी अपर लिप। इसी तरह ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। इसी तरह मिड फ्रंट वावल, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपसे पेपर में पूछते कि भाई हाई फ्रंट वावल्स कौन से होते हैं या हाई बैक वावल्स कौन से होते हैं, तो आपने ये बताना है। अगर आपसे पूछते कि मिड फ्रंट वावल्स कौन से होते हैं तो आपने ये दो बताने हैं, जैसे बिट, रेड, ओके। तो ये क्या है, ये सारे मिड फ्रंट वावल्स है। इसी तरह मिड बैक वावल्स कौन से, जैसे बोट, ओके। इसी तरह थोट, ओके। सो ये क्या है, ये हमारे पास मिड बैक वावल्स है। सो ये आप लोगों ने इसको ज़रूर पढ़ना है। और यहाँ पे मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अगर मैं इन डेप्थ में जाऊँ तो ये इस पे एक मुकम्मल 1 घंटे की वीडियो बन सकती है। सो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एज ए MCQs के लिए भी तैयार करूँ, या अगर आपसे पूछते हैं कि भाई फोनेटिक्स वावल्स क्या होते हैं तो आपने सिंपल ये जितने भी, जैसे मिड फ्रंट वावल हो गए, इसी तरह हाई बैक, हाई फ्रंट, मिड बैक, ये सारी चीज़ें वावल में आ जाती है। ये भी मिड सेंट्रल वावल जैसे ई है जिसको हम श्वा कहते हैं, श्वा, ठीक है, सोफ़ा, ओके। तो इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। इसी तरह लो फ्रंट वावल्स में जैसे फादर है, ये सिंपल ए है, ए क्या है हमारे पास,
वावल है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, सिर्फ हम वावल्स की बात कर रहे हैं, कोई कॉन्सोनेंट नहीं, ठीक है। लो फ्रंट वावल्स ऑलरेडी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, यहाँ पे मैं दोबारा लिख चुका हूँ। इसी तरह रिट्रोइक वावल्स, जिसमें हमारे पास ये जैसे नर्स हैं, ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये ठीक है, जैसे ये वर्ड है। इसी तरह ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये ठीक है, जैसे बर्ड। इसी तरह लो बेक वावल्स में क्या है, इसमें अगेन ए आ जाता है, बाक, ये भी इसी का हिस्सा है। Now keep in mind that exact pronunciation of these vowels may vary in different dialects and languages. The symbols in square brackets represent the IPA notation for these vowel sounds. अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई। ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको अभी बताए, ये जब उर्दू स्पीकर होगा या हिंदी स्पीकर होगा या इंग्लिश स्पीकर होगा या कोई भी होगा, इसको डिफरेंट वे में, इवन चाइनीज़ इसको डिफरेंट वे में प्रोनाउंस करेंगे। सो ये वेरी करता है, मतलब डिपेंड करता है कि वो बंदा कौन से लैंग्वेज बोलता है या कौन से कम्युनिटी से। अब इसके दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं हमारे पास, मोनोप्टोंग्स एंड डिप्टोंग्स। इसकी प्रॉपर डिफिनीशन देखते हैं। मोनोप्टोंग्स क्या है? मोनोप्टोंग्स जो है हमारे पास, ये प्योर सिंगल वावल होते हैं, दैट डोंट कंटेन अनोटिसेबल चेंज इन क्वालिटी विद इन द साउंड, ठीक है। इस साउंड वगैरह में भी चेंजेस की नहीं आती। जैसे इन अ मोनोप्टोंग्स द टोंग रिमेन्स इन अ रिलेटिवली फिक्स्ड पोजीशन, हमारी जो ज़बान है वो एक फिक्स पोजीशन में रहती है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे क्या है, सिंगल वावल साउंड होते हैं, हमारी जो टोंग है वो सिंगल क्या कहते हैं, फिक्स पोजीशन में होती है थ्रू आउट दी साउंड, जब हम कोई साउंड प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोप्टोंग्स लाइक सी क्या है हमारे पास, ये मोनोप्टोंग्स। इसी तरह रेड, इसी तरह बाक, तो ये क्या है, ये हमारे पास मोनोप्टोंग्स। अब डिप्टोंग्स क्या है? डिप्टोंग्स आर एक्चुअली कम्प्लेक्स वावल्स। ये तो सिंगल वावल है और ये कम्प्लेक्स वावल है, दैट इन्वॉल्व अ ग्लाइड और शिफ्ट फ्रॉम वन वावल क्वालिटी टू अनदर विद इन अ सिंगल सिलेबल। इसी तरह इन अ डिप्टोंग द टोंग मूव्स फ्रॉम वन वावल पोजिशन टू अनदर ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन, ठीक है। अब आर्टिकुलेशन भी इसमें है हमारे पास, आपने अगर इस फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ी है या नहीं पढ़ी तो आगे आप आके पढ़ेंगे, इसके भी हमारे पास 3 टाइप्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डिप्टोंग्स इंक्लूड टाइम, डे, गो। सो ये सारे क्या हैं, और ये इसके फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी है, सॉरी IPA चार्ट में जो नाम मेंशन होते हैं वो इससे मेंशन होते हैं। डिप्टोंग्स आर इसेंशियली कम्बिनेशन ऑफ 2 वावल साउंड्स। डिप्टोंग्स जो है ये एक्चुअली 2 वावल साउंड्स इन अ सिंगल सिलेबल। सिलेबल भी एक अलग चीज़ है, सिलेबल पे भी मेरी वीडियोस बनी है, इसके टाइप्स होते हैं। ये जितने भी मैं यहाँ पे वर्ड जो मेंशन कर रहा हूँ, इन सब पे मेरी एक प्रॉपर वीडियोस बनी है, जिसमें आप प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जा सकते, वहाँ पे एक पूरी प्लेलिस्ट है, लिंग्विस्टिक के नाम से, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के नाम से, मॉर्फोलॉजी के नाम से, सिमेंटिक्स के नाम से, सिंटैक्स के नाम से, इसकी यानी लिंग्विस्टिक के जितने भी टाइप्स हैं उन सब पे मेरी वीडियोस बनी है। While monophthongs are single, stable vowel sounds, the distinction between them is important in the study of phonetics and phonology, as they play a role in understanding the pronunciation of words in different languages and dialects. कहते हैं कि मैं सिंपल यहाँ पे इनका मतलब ये है कि आप IPA चार्ट पढ़ें, ठीक है। IPA चार्ट जब आप पढ़ेंगे, इंटरनेशनल फोनेटिक्स, ये जो, ठीक है, तो इसमें जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई कि जो वर्ड्स होते हैं उसको हम किस वे में प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैं हर स्टूडेंट को रेफ़र करूँगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, यानी इंग्लिश BS इंग्लिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन आपने इसके साथ ज़रूर इंटरेक्ट करना है। IPA चार्ट है क्या, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।